दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग जा रहे हैं देहरादून में। अभी घर में 1 महीना हो गया लगभग हमें देहरादून में। अभी हम लोग शाम को जा रहे हैं कहीं कोलागढ़ साइड में, कुछ ज़रूरी काम था। ब्लॉगिंग न बनाने का मेन कारण था, कुछ बड़ा हादसा हो गया था परिवार में, और उन चीज़ों से निकलते निकलते काफ़ी टाइम हो गया। और 1 महीने के आसपास हम लोगों को यहीं हो गए घर में। पहले हॉस्पिटल घर श्रीनगर देहरादून यही चीज़ें हो रही थी। अब हम लोग कल या परसों में श्रीनगर के लिए निकलेंगे। लगभग 1 महीने से यहीं देहरादून में है घर में। ऑफिस बच्चों के स्कूल सारी चीज़ें छूटी हुई हैं। बच्चों के स्कूल छूटे हैं 1 महीने के आसपास, दोनों बच्चों के, और दोनों के ऑफिस भी छूटे हुए हैं। ऐसे ही छुट्टी उट्टी भी ख़त्म हो चुकी है, सारी चीज़ें बिना छुट्टी के। मैं तो बिना छुट्टी के ही हूँ अभी, ऐसे ही हूँ घर पे। जाके ऑफिस ज्वाइन करना है दोनों ने, तो इसलिए कल या परसों में हम लोग निकलेंगे श्रीनगर के लिए। अभी निकले हम देहरादून कोलागढ़ के लिए। हम लोग घर से निकले हैं कोलागढ़ के लिए, और जिद कर करके घर में साथ में आया ये पीछे। अभी इतने 5 मिनट के अंदर इसको नींद आ गई है। गाड़ी में बैठे हुए भी 10-15 मिनट हुए हमें निकले हुए घर से, और उसको नींद आ गई। वो नींद में अभी, और ज़बरदस्ती जिद करके आया। हम लोग उसको घर छोड़ के आ रहे थे, लेकिन जिद की तो 1 महीने से घर ही में, तो मैंने कहा चलो लेके चलते हैं। हम लोग रुके हैं अभी फ़ोटोकॉपी कराने के लिए। कुछ कागज़ थे, कुछ पेपर थे जिनकी फ़ोटोकॉपी करानी थी। में हो गए 2-3 जगह जाना था। ट्रेजरी था, 3-4 जगह थी ऐसी जहाँ पे हम लोगों ने जाना है। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट थे जिनकी फ़ोटोकॉपी करा के हमने लेके जाना था। तो अभी ये गए हैं फ़ोटोकॉपी करने। तब तक मैं बैठी हूँ गाड़ी में। मैंने कहा बैठे बैठे बोर हो रही थी क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है, डॉक्यूमेंट ज़्यादा हैं। तो मैंने कहा तब तक ब्लॉगिंग ही कर लेती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया ब्लॉगिंग नहीं की है। परिवार में इतने बड़े हादसे हो जाते हैं, कभी कभी उन चीज़ों से निकलने में काफ़ी टाइम लग जाता है। निकलने के बाद आईसीयू, वेंटिलेटर, सारी चीज़ें, उसके बावजूद हम लोग कुछ नहीं कर पाए। और पिताजी अब हमारे बीच में नहीं रहे। उन्हीं से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें थी। जगह जगह ऑफिसों में लेके जाना है और कागजी कार्रवाई करनी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बिजली विभाग हो गया, ट्रेजरी ऑफिस हो गया, बैंक हो गए, माता जी के नाम पे जो भी चीज़ें होनी है, पेंशन वेंशन का था, बहुत सारी चीज़ें थी। उसी चीज़ों के लिए लगे हुए हैं। 2-3 दिन के अंदर ये सारी चीज़ें हमें निपटा के उसके बाद हमने जाना है श्रीनगर, क्योंकि हम दोनों के ही ऑफिस रुके हुए हैं। काफ़ी टाइम हो गया है यहाँ पे। ऑफिस से भी कॉल आ रहे थे, लेकिन क्या करें, मजबूरी थी हम लोगों की भी, इसलिए हम लोग यहीं थे। अब वो सारी चीज़ें निपटा के तब हम लोग चलेंगे 1-2 दिन में श्रीनगर। 1 महीने के आसपास होने वाला है लगभग। माहौल ऐसा ही है घर का, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। परिवार में बड़े बुजुर्गों का होना और उनका साथ रहना बहुत बड़ी बात है। माँ बाप के साथ रहना, उनकी सेवा करना, और उन लोगों को अपने नाती पोते इन लोगों के साथ रखना। और बच्चे भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, रिश्ते समझते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। मेरा तो यही मानना है कि बड़े बुजुर्गों के साथ हमेशा रहें, जितनी कोशिश हो सके। आ गए हैं फ़ोटोकॉपी करा के। अब हम लोग निकलते हैं कोलागढ़ के लिए। वैसे अंधेरा हो चुका है। हो गई फ़ोटोकॉपी? अब चले? ये तो सो गया है पीछे। अब हम लोग जा रहे हैं कोलागढ़ साइड में। अभी हम लोग निकल रहे हैं बल्लूपुर से कोलागढ़ चौक। वहाँ से हमें जाना है कोलागढ़, वहाँ हमारे कुछ काम है। हम लोग रुक गए हैं रेड लाइट पे। ये स्टार्ट हो गई गाड़ियाँ। कोलागढ़ चौक है नहीं? हाँ, चौक ही है। प्रॉपर कोलागढ़ तो आगे ही है। देहरादून में आजकल कहीं भी निकलो, अगर 15 मिनट का रास्ता है तो तुम्हें 30 मिनट या आधे घंटे से ऊपर ही लग जाता है लगभग, क्योंकि जगह जगह जाम होता है, जगह जगह लाइटें लगी रहती हैं, ट्रैफिक लाइट्स। और 15 मिनट के रास्ते में हमें आधा घंटा लगभग लग ही जाता है कहीं भी निकलो तो। ये ONGC का एरिया है पूरा, ये ONGC RIM से।
सीधा वाला रास्ता कहाँ जाता है? गड़ी एरिया है। अच्छा, ये गड़ी को गया और ये इधर हम मुड़ गए कोलागढ़ को ना। नींबू वाला कॉलोनी। अच्छा, अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं कोलागढ़ में भाई जी की दुकान में। भाई जी मतलब मेरे जेठ जी हैं, उनकी अपनी शॉप है, नितिन जनरल स्टोर करके है। हम लोग पहुंच चुके हैं, हम लोग पहुंच चुके हैं उनकी शॉप पे। ये अब हम लोग उधर के जा रहे हैं अंदर, देख के मिलते हैं थोड़ी देर में की शॉप पे। ये है हम शॉप के बाहर, तो हम लोग जा रहे हैं अंदर। वो गाड़ी में सोया हुआ है। ये जो चौड़ी हिस्सा बना ना, इसको कोई नहीं पूछता था पहले, हाँ। अब देखो कहीं जगह ही नहीं है। ये जब तुम टपकेश्वर से मिलाती है रोड। अच्छा, जब तुम लोग छोटे रहे होगे तब ना। यार हमारे तो काफ़ी टाइम बाद बना था ना, जब उस टाइम नहीं था ये। उस टाइम तो इधर ये लिंक नहीं थी, मतलब सीधी रोड था, वहाँ कोई लेना नहीं चाहता था। वहाँ पीछे साइड में कोलागढ़ है। हाँ, तो कौन सा रास्ता है बोले, वहाँ कौन सी जगह है? चूनामट्टा। अच्छा, देखो ना कितने पुराने मकान बने हुए हैं। जी, पहले मतलब यहाँ तुम्हारा बचपन ही बीता है पूरा, स्कूल स्कूल सब। ये आटा चक्की अभी भी है क्या? तुम्हारे टाइम पे थी बचपन में? यहाँ पर पहले पुंडीर की दुकान थी और एक डॉक्टर अरोड़ा था यहाँ। स्कूल का रास्ता यहीं से था। हम लोग पावर हाउस से इधर से आते थे, सामने से, तो इधर से यहीं से स्कूल का रास्ता था। उस टाइम तो खंडर था क्या? हो गया प्रॉपर कोलागढ़ का मार्केट है ना। देखो ना, ज़्यादातर मकानें दुकानें बहुत पुराने टाइम की बनी हुई नहीं लग रही हैं? वैसे ही उन्होंने वैसे ही चला रहे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं किया कुछ और नहीं। तो ये जो है ये चाय ये बगीचा जो है ये लीची बाग। फिर रुक गए हम लोग 5-10 मिनट के लिए। रेड लाइट हो गई, ग्रीन लाइट। चलो, टाइम हम इधर से आए ना, दूसरे रास्ते से। और ये जो सीधे जा रहे हो, कहाँ जा रहा है? उस साइड, वो घंटाघर के लिए। ये सही, वो पेंटिंग बनी हुई है पूरी। ये ओएनजीसी की बाउंड्री होगी ना? हाँ, ओएनजीसी वालों ने बना रखा है एफआरआई की बाउंड्री। अच्छा, इसके अंदर जंगल है एफआरआई वाला। पुराने लोग हैं, लेकिन सड़कें वड़कें भी चौड़ी रही हैं। ये कौन सा है? सिनर्जी हॉस्पिटल। ये है सिनर्जी हॉस्पिटल, बल्लूपुर चौक से थोड़ा सा आगे आते ही। अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। जिस काम के लिए आए थे वो काम हो गया। 3-4 जगह पेमेंट करनी थी और कुछ डॉक्यूमेंट लेने थे और कहीं फ़ोटोकॉपी कराने के लिए रुके थे हम लोग। कल या परसों में जो हमें काम करने हैं उसके डॉक्यूमेंट थे, सबकी फ़ोटोकॉपी करानी थी। तो हम पहुंच गए हैं। रेड लाइट में रुकी हुई है गाड़ियाँ सारी। फिर 5-10 मिनट और लगेंगे यहाँ पे, इसीलिए बोली थी मैं देहरादून के अंदर जो 5 मिनट का रास्ता होता है उसमें कम से कम 15 मिनट, जो 15 मिनट का रास्ता होता है उसमें आधा घंटा मान के चलिए, इतना टाइम यहाँ पे लग ही जाता है। हाँ, ये लाइट में तो काफ़ी टाइम लग जाता है यार। फिर रुक गए हैं 10-15 मिनट मान के चलो, हम ऐसे ही रहेंगे। घर पहुँचते पहुँचते हमें जो 5 या 10 मिनट में हमने घर पहुँचना था, उसमें हम कम से कम आधे घंटे में पहुँचेंगे, क्योंकि काम तो थोड़ा ही था। जो भी काम था वो निपट गया लगभग 15-20 मिनट में, लेकिन रास्ते में ही हमें इतना टाइम लग जा रहा है। आते टाइम भी हमें इतना टाइम लगा था, अब जाते टाइम भी हम निकल भी नहीं पाए थे। फिर से रेड लाइट जल चुकी है, अभी लंबी लाइन थी हमारे आगे। अभी हम यहीं अटके हुए हैं। ये फ्लाईओवर बना है, ये बल्लूपुर का फ्लाईओवर है ना, पर क्या है, शहीद प्रमोद सजवान फ्लाईओवर। ग्रीन लाइट
लाइट होने वाली है। अभी हमारे आगे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ तो नहीं है, थोड़ी कमी है, शायद हम लोग हो जाएंगे पार। उसको दीपावली की उससे पूरी लाइटिंग ही लाइटिंग हो रही है सब जगह, कितना सुंदर लग रहा है सब, सारी बिल्डिंग होटल। जो ये IMA का एरिया है और ये हम लोग मुड़ गए हैं घर के लिए। दोनों साइड ये IMA वालों की बाउंड्रीज हैं बनी हुई, ये और ये हमारे घर का रास्ता है। ये दोनों साइड आर्मी वाले लगे हुए हैं। ये आर्मी वालों का जो एरिया है अभी IMA, उसमें काम चल रहा है, इसलिए बाउंड्रीज तोड़ के ये रास्ता बन रहा है, टनल बन रही है ये, इसलिए बीच में पूरी बाउंड्री तोड़ी हुई है। रास्ते दोनों साइड से डिवाइड किए हुए हैं, कभी इस साइड का खुलता है कभी उस साइड का। लोग पहुंच चुके हैं घर। ये IMA की बाउंड्री है दोनों साइड में। हमारे घर आने वाले हैं अब अपने घर। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग बताना आपको ये ब्लॉग मेरा कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय।